डी एन कहानी में आपका स्वागत है। तो बिना टाइम गवाए हम कहानी को शुरू करते हैं। आखिरकार साधु ने डाकू की सेवा क्यों करनी पड़ी, बल्कि वो तो एक महात्मा था। तो ये जानने के लिए ये कहानी सुने। मृत्यु के बाद एक साधु और एक डाकू साथ साथ यमराज के दरबार में पहुँचे। यमराज ने अपने बही खातों में देखा और दोनों से कहा, यदि तुम दोनों अपने बारे में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू अत्यंत विनम्र शब्दों में बोला, यमराज, मैं जीवन भर पाप कर्म किए हैं। मैं बहुत बड़ा अपराधी हूँ, अतः आप जो दंड मेरे लिए तय करेंगे मुझे स्वीकार होगा। डाकू के चुप होते ही साधु बोले, यमराज, मैंने आजीवन तपस्या और भक्ति की है। मैं कभी असत्य के मार्ग पर नहीं चला। मैंने सदैव सत्कर्म ही किए हैं। इसलिए आप कृपा करें, मेरे लिए स्वर्ग सुख साधना का प्रबंध करें। यमराज ने दोनों की इच्छा सुनी और डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर आज्ञा स्वीकार कर ली। यमराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति करते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से मैं अपवित्र हो जाऊंगा। मेरी तपस्या तथा भक्ति का पुण्य निरस्त हो जाएगा। यह सुनकर यमराज क्रोधित होते हुए बोले, निरपराध और भोले व्यक्तियों को लूटने और हत्या करने वाला तो इतना विनम्र हो गया कि तुम्हारी सेवा करने के लिए तैयार है, और एक तुम हो कि वर्षों की तपस्या के बाद भी अहंकार ग्रस्त ही रहे और यह न जान सके कि सब में एक ही आत्मत्व समाया हुआ है। तुम्हारी तपस्या अधूरी है। तुम्हें इस डाकू की सेवा करनी होगी और इनकी पूरा ध्यान रखना होगा। साधु से तो बहुत बड़ी गलती हो गई। अहंकार वर्ष वो कुछ समझ ही नहीं पाए, बल्कि डाकू विनम्र होकर बहुत बड़ा पद पा लिया यमलोक में। तो आप भी विनम्र रहिए और अहंकार कभी ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।